आज से 3 साल पहले जो पत्थर लगाए थे वो इसी ठेकेदार ने गलत पत्थर लगा दिए थे, पतले पतले लगा दिए थे, वो बहकर चले गए 2 फीट बाई 2 फीट गए। अंदर बहुत सारा आपने विकास के लिए पैसा लिया, पैसा खर्च भी किया, सब कुछ अपनी आंखों के सामने हुआ, क्या वो विकास टिका क्या? अरे पत्थर टिकने से भाई टिक रहा है यार। वो पत्थर क्या आप ये मान रहे हैं 75 करोड़ की लागत की पत्थर है, सब पत्थर में खर्च हुआ पैसा। अरे भाई साहब आप अंदर कभी देखो सर जाके, आप सिर्फ इस मार्ग से गुजरते हैं, ऊपर से देखते हैं। क्या बोलूं मैं, बताओ क्या बोलूं कि गलत हुआ सब? तो भाई साहब जो सच है वो तो बोलो। सच है कि गलत नहीं हुआ है। वर्तमान में आप ही के विधायक जी द्वारा और आपके जो पूर्व विधायक है जो वर्तमान में पंजाब के राज्यपाल हैं, उनका जो सपना है हाड़ के सौंदर्यीकरण को, उसको आज ध्वस्त होते हुए देख रहा है पूरा। गलत है, तुम गलत आरोप है। कहाँ ध्वस्त है? ये घुमा रहे तू कैमरा, ये कितना साफ पानी आ रहा है। अरे साफ पानी के नीचे क्या है? नीचे तो पत्थर, नीचे तो देखो। अरे भाई साहब नीचे पत्थर लगाए हुए हैं। आज चैनल के माध्यम से शर्त लगा सकते हैं आप मेरे साथ, गारंटी दे सकते हैं चैनल के माध्यम से उदयपुर की आम जनता को कि इन पत्थरों को कोई नुकसान नहीं होगा, जो पैसा लगाया था वो लोगों के पैसे को कोई नुकसान नहीं हुआ, अभी भी हर चीज वहाँ पर एज इट इज मौजूद है, ये गारंटी दे सकते हैं क्या? देखो सिर्फ आप घास को छोड़ दो, धोबड़ी में तो पत्थर। घास को क्यों छोड़ो? घास तो फिर बड़ी हो जाती है 4 महीने में यार, उसके ऊपर घास को साफ। पत्थर भी फिर लगाया जा सकता है भाई साहब 4 महीने में। आप भी के जो महापौर जी हैं वो स्वयं इंजीनियर थे। अरे भाई आपको छोड़कर उनको महापौर इसलिए बनाया क्योंकि वो इंजीनियर थे। अरे भैया वो उनके में जानकारी है, वो अच्छा काम कर रहे हैं। अरे यार लेकिन ये जानकारी हमने देखी यहाँ से ही थोड़ी सी दूर वो रोड धंस गई, धसी। ये उनकी बेहतरीन इंजीनियरिंग का नमूना। ये लेक सिटी मॉल के यही धसी ना वो जमीन, जो शक्तिनगर का नाला आता है, वो शक्तिनगर का नाला है 75 साल पुराना। 75 साल पुराना है, मान लिया, टूटे मान लिया 75 साल पुराना। और उसके रख रखाव की जिम्मेदारी किसकी है? इस गोविंद सिंह रख रखाव की जिम्मेदारी किसकी है? 4.5 साल से आप महापौर हैं गोविंद सिंह जी टाट, उसके रख रखाव की जिम्मेदारी किसकी? वो जो टूट रही है उसको रिपेयरिंग करवा रहे हैं, तो जब उसके टूटने का इंतजार करेंगे क्या भाई साहब? गुलाब चंद जी पैसा मंगा सकते हैं, अच्छा काम करवाना, देख रेख करवाना। तो पैसा तो जनता का है ना, मंगाया क्या उन्होंने? घर से थोड़ा ना मंगाया। मैं ये चाहता हूँ कि इन गरीब लोगों को पैसा मिल जाए, ये अपना आप हट जाएंगे जी। तो सुंदरता के लिए पैसे दे देने चाहिए सरकार को। मतलब कोई भी कब्जा करे उसको पैसे दे देना। अब यार अभी ये मान लो किसी का 20 साल पहले का कब्जा, 10 साल पहले का कब्जा, 15 साल पहले का कब्जा, तो दो ना एक बार। तो सुंदर के लिए आप झगड़े करोगे कि पैसे दोगे यार? जब नमस्कार, मैं मयूर अलवेला, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। इस वक्त हम लोग आयड़ की नदी में आए हुए हैं, आयड़ के यहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं और छोगालाल जी भोई साहब हमारे साथ है। सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यस मयूर भाई साहब नमस्ते। नमस्कार। छोगालाल जी भोई के बारे में आपको बता दूं तो कोई परिचय के मोहताज नहीं है छोगालाल जी, फिर भी इनका हल्का फुल्का परिचय आपको दे दूं कि भाजपा के कद्दावर नेता हैं उदयपुर शहर के अंदर और नगर निगम के अंदर पार्षद हैं, साथ ही में अतिक्रमण निरोधक समिति के अध्यक्ष हैं आप। धन्यवाद भाई साहब। ये जो मंजर आप देख रहे हैं, पीछे जो नदी आप देख रहे हैं, हालांकि ये दृश्य मनमोहक है, पर जिस दृष्टिकोण से देखना चाहते हैं, जो शहर के 75 करोड़ रुपए की बर्बादी यहाँ हुई, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मयूर जी 75 करोड़ की कोई बर्बादी नहीं हुई है, ये तो एक चल गया टंडा लगा दिया कि बर्बादी है बर्बादी है। अरे भाई इस आहड़ नदी को सबने देखा है, अंग्रेजी बम्बूल होते थे, सूगली सूगली घास होती थी, गाजर घास होती थी और खड्डे होते थे, कहीं पत्थर ऐसा ऊंचा निकल रहा, कहीं ऐसा ऊंचा निकल रहा। तो जब इन आहड़ नदी का पानी खत्म होने के बाद इस आहड़ को देखते थे ना, 6 महीने 8 महीने उसमें वो जंगली सुअर वही जी इधर उधर दौड़ते थे, उससे बढ़िया आप देखो ये कितनी, आपके पीछे देखो ये फेंसिंग की है पत्थरों से, फिर वो जो पानी आ रहा है आपको एक जंगली बम्बूल नहीं दिख रहा है। अगर आपका कैमरामैन इधर घुमाएगा, घुमा भाई कैमरा, ये पूरा इधर से लेकर ये सुभाष नगर सामने और सुभाष नगर के बाद में ये पूरा आप पानी देखो, जैसे स्मूथ
कोई झाड़ी नहीं, कोई पेड़ नहीं, कोई पौधा नहीं। जैसे गंगा नदी नहर में बहती है ना, जी जी, ऐसे कल कल करती हुई बह रही ये है कल सामने। कल छल छल बहती क्या कहती गंगा धारा, युग युग से बहता आता ये पुण्य प्रभाव हमारा। अब आप ही के अंदर से बात निकालते हैं कि अंदर जो बबूल उगते थे वो अब नहीं उग रहे हैं, पर अंदर जो आपने विदेशी घासें यहाँ पर मंगाई थी जो अंदर लगाई, उनका क्या हाल है? जो टेढ़े टेढ़े पत्थर आप बता रहे थे, अब वो सीधे सीधे सपाट आपने अंदर टाइलें लगाई थी, उनकी क्या स्थिति है? वो पर चर्चा करनी है। सुबिल करो। मैं न तो कोई उनका क्या हाल होगा? जो लोगों के पैसों, जो लोगों की मेहनत की कमाई थी, टैक्स का पैसा था, उसका आज ये दुर्दशा यहाँ पर हो रही, उस पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ आम नागरिक होने के नाते। देखो, मैं कोई इंजीनियर तो नहीं हूँ, लेकिन एक आम नागरिक तो है, आम उदयपुर शहर नागरिक है और कुछ समझता हूँ। आज से 3 साल पहले जो पत्थर लगाए थे वो इसी ठेकेदार ने गलत पत्थर लगा दिए थे, पतले पतले लगा दिए थे, वो बहकर चले गए 2 फीट बाई 2 फीट गए। उसके बाद में कई सारे निर्णय हुए, मैं आपको बता दूं। मैं हाँ, एक व्हाट्सएप पे भी लिखा है। आज आप दिल खोल के बोले, हम दिल खोल के सुन रहे हैं। जब वो 2 साल 3 साल पहले पत्थर बहकर चले गए थे, सभी अखबार में न्यूज वालों ने न्यूज छपी थी, तो 2-2.5 साल पहले मैंने आदरणीय गुलाब चंद जी भाई साहब, जो अभी तो महामहिम है, लेकिन उस समय नेता प्रतिपक्ष से 2-2.5 साल पहले, ठीक है, मैंने उनको कहा, आदरणीय भाई साहब, ये जो काम हो रहा है वो कुछ गलत हो रहा है। वो पत्थर बह के चले जा रहे हैं, वो इसलिए बह रहे हैं कि वो पत्थर बहुत हल्के हैं, 2 इंच 1.5 इंच के पत्थर हैं, वो 2 फीट बाई 2 फीट है, वो तो जाएंगे, तो क्या करें? मैंने कहा साहब 4 इंच 6 इंच जाड़ा पत्थर लगाओ और बड़ा पत्थर लगाओ साइज में, ठीक है, 3 फीट 4 फीट का और 2 फीट चौड़ा, लगभग वही पत्थर लगा रखे हैं। आप किसी यहाँ के इंजीनियर से पूछना, तो उन्होंने 6 इंच जाड़ा पत्थर लगा रखा है और 3 फीट 4 फीट मोड़ लंबा लगा रखा है, वो बह कर नहीं जाएगा। अरे भाई साहब, मैं तो कह रहा हूँ वो बेकर नहीं जाए, वो पत्थर बेकर नहीं जावे। हाँ। पर उसके गार्डन को डेकोरेट करने के लिए छोटी छोटी टाइलें भी लगाई थी। एक तो आप कह रहे हो मोटा पत्थर लगाया और कुछ छोटी छोटी टाइलें लगाई, वो घासें लगाई, हाँ, दोबड़ी लगाई, दोबड़ी, ठीक है। उसके बाद आपने हाई मास्ट लाइटें भी लगाई इसकी सौंदर्यीकरण के लिए, अंदर बहुत सारा आपने विकास के लिए पैसा लिया, पैसा खर्च भी किया, सब कुछ अपनी आंखों के सामने हुआ। क्या वो विकास टिका क्या? अरे पत्थर टिकने से भाई टिक रहा है यार। वो पत्थर क्या आप ये मान रहे हैं कि 75 करोड़ की लागत की पत्थर है? सब पत्थर में खर्च हुआ पैसा। ये क्या प्रश्न पूछ रहे हो यार? सब पत्थर में क्यों आया? तो वही तो मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हो पत्थर टिक जाए, पत्थर टिक भी गया, और क्या? वो दोबड़िया उखड़ गई, तो वो पत्थर क्या काम किया? नहीं तो आप बताओ ना, खराब क्या हो रहा है? वो घासें खराब हो गई, वो लोगों के जो छोटी छोटी टाइलें आपने उस सौंदर्यीकरण के लिए लगाई थी, वो खराब हो गई, अंदर लगाई। अरे भाई साहब, आप अंदर कभी देखो सर जाके, आप सिर्फ इस मार से गुजरते हैं, ऊपर से देखते हैं। क्या बोलूं मैं? बताओ क्या बोलूं कि गलत हुआ सब? तो भाई साहब, जो सच है वो तो बोलो। सच है कि गलत नहीं हुआ है, पहले गलत था। आप आज सुबह तक भी उदयपुर चौपाल नामक एक ग्रुप है, उसके अंदर आप गारंटी ले रहे हो हर चीज की, ये सब चीजें टिकेगी? पत्थर नहीं पाएंगे, मेरी गारंटी। जैसे ये आप ये देखो, ये सारे पत्थर लगाए हुए ना। अरे भाई साहब, अभी फतेह सागर आने तो दो, जब पानी ऊपर से बहेगा तो इनकी क्या हालत होगी? अभी तक तो डूबे ही नहीं है। अब यार ये मयूर जी, अच्छा पानी, एक बात बताऊं मैं, सुन लो, अग्नि और वायु को कोई रोक सका है क्या? जिस जगह हम खड़े हुए हैं, हाँ, ये आहड़ की नदी, आहड़ सभ्यता, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो सभ्यता थी ना, ये आहड़ सभ्यता है। लगभग कितने 5000 साल पुरानी है क्या? बिल्कुल 5000 साल पुरानी। ये नदी तो बरसों साल पुरानी होगी, लेकिन इसी आहड़ सभ्यता ने 5000 साल पहले यहाँ कई सारे महल हुआ करते थे, सबको नष्ट कर दिया था। तो हम आज उसी आहड़ सभ्यता, जो 5000 साल पुरानी नदी है, नदी तो जब से पृथ्वी बनी उस समय की होगी, बिल्कुल, प्रकृति जब बनी, ये नदी तो उस समय की, लेकिन ये जो आहड़ सभ्यता है, इसको आहड़ नदी कहा जाता है। उसका अस्तित्व हम लोग अखबारों में, इतिहास में 5000 साल से लिख रहे हैं। यहाँ पर गंगू कुंड भी है, यहाँ महासत्य भी है। तो कुल मिलाकर ये जब विनाश आता है, जब जलजला आता है, जब बहुत सारी बारिश होती है, तो ये छोटी मोटी बातें तो कहीं नहीं टिकती है। यही आहड़ की पुलिया है।
सन 1973 में ये मस्तान, ये कौन से पीर बाबा है ना, सिर्फ इनका एक पिलर टिका था, बाकी ये आड़ की पुलिया दोनों तरफ से डूब गई, गिर गई, सारा आवागमन बंद हो गया था। ये मैं सही बता रहा हूँ। सन 1973 में आड़ पुलिया के 3 टुकड़ा हो गए थे। बीच में खाली पीर बाबा की ये मजार रह गई थी एक खंबे पे, बाकी सारी टूट गई थी। और तो और फतेहपुरा जो उधर का है वो भी क्रश हो गया। और फतेहपुरा के पास में आलू फैक्ट्री कच्ची बस्ती है, वहाँ कम से कम 200 मकान बहकर चले गए। कितने मकान? 200 मकान। कि है क्या आपके पास हिस्ट्री? अरे मैं आज आपसे इतिहास जानने नहीं आया हूँ। मैं तो जो वर्तमान में आप ही के विधायक जी द्वारा और आपके जो पूर्व विधायक है जो वर्तमान में पंजाब के राज्यपाल हैं, उनका जो सपना है आड़ के सौंदर्यीकरण को, उसको आज ध्वस्त होते हुए देख रहा है पूरा। तुम गलत आरोप है। कहाँ ध्वस्त है? ये घुमा रहे तू कैमरा, ये कितना साफ पानी आ रहा है। अरे साफ पानी के नीचे क्या है? नीचे तो पत्थर, नीचे तो देखो। अरे भाई साहब, नीचे पत्थर लगाए हुए हैं, नीचे पत्थर लगाए हुए हैं, पूरी दुनिया ने देखे हैं। और हिंदुस्तान के और राजस्थान के इंजीनियर ने सोच समझकर वो पत्थर लगाए। कोई छोगालाल कोई गावड़े से उठ के नहीं आया ना, उसने पत्थर लगा दिए। आखिर किसी ने इंजीनियर, आज चैनल के माध्यम से शर्त लगा सकते हैं आप मेरे साथ, गारंटी दे सकते हैं चैनल के माध्यम से उदयपुर की आम जनता को कि इन पत्थरों को कोई नुकसान नहीं होगा, जो पैसा लगाया था वो लोगों के पैसे का कोई नुकसान नहीं हुआ, अभी भी हर चीज वहाँ पर एज इट इज मौजूद है, ये गारंटी दे सकते हैं क्या? देखो, सिर्फ आप घास को छोड़ दो, धोबड़ी में तो पत्थर, घास को क्यों छोड़ो? घास तो फिर बड़ी हो जाती है 4 महीने में यार। उसके ऊपर घास को साफ, पत्थर भी फिर लगाया जा सकता है भाई साहब 4 महीने में। पत्थर नहीं हिलेंगे भाई साहब, मयूर जी पत्थर नहीं हिलेंगे। वो मैंने देखे हैं उसको ढंग से, उसकी पूरी पकड़ की हुई है। चल तो मैं कह रहा हूँ ना, आप गारंटी ले रहे हो क्या? आप उदयपुर का आम वासी आपको देख रहा है। मैं कहता हूँ यहाँ से जैसे आड़ की पुलिया है, इस आड़ की पुलिया से अशोकनगर शमशान घाट तक या उसके आसपास जो भी मोटे मोटे पत्थर लगाए हैं, 3 फीट के, 2 फीट जाड़े, 9 इंची मोटे, वो पत्थर नहीं हिलेंगे, मेरी गारंटी नहीं हिलेंगे। हाँ, उसके ऊपर मिट्टी का गादा जरूर आएगा, मिट्टी का गादा साफ कर लेंगे, मिट्टी गाना साफ कर लेंगे, वो करना पड़ेगा वो तो यार। बाकी पत्थर नहीं हिलेंगे, नहीं हिलेंगे, गारंटी मेरी। और जो विकास हुआ है वो भी एज इट इज रहेगा, सिर्फ घास को छोड़कर बाकी सारा विकास एज इट इज रहेगा। 100%। कोई विकास में कहीं कोई बाधा नहीं है। ये सिर्फ जो लोग कल शाम से या कल सुबह से जो लोग फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह जो कह रहे हैं कि 75 करोड़ रुपए की बर्बादी हुई है, सब झूठे हैं। ऐसा है कि आप कलेक्टर से इंटरव्यू लो, आप यहाँ के एडीएम से। हम तो छोगालाल जी भोई उदयपुर के नागरिक है, भाजपा के नेता है। छोगालाल का अंदाज जाने, फिर भी मैं बता रहा हूँ, आप किसी उदयपुर के कितने पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर से लो इंटरव्यू, यूआईटी के इंजीनियर से लो, नगर निगम के जो इंजीनियरिंग का काम करते हैं उनसे लो ना इंटरव्यू। अरे आप भी के वो भी महापौर जी हैं, वो स्वयं इंजीनियर थे। अरे भाई, आपको छोड़कर उनको महापौर इसलिए बनाया क्योंकि वो इंजीनियर थे। अरे भैया, वो उनके में जानकारी है, वो अच्छा काम कर रहे हैं। अरे यार, ये जानकारी हमने देखी, यहाँ से ही थोड़ी सी दूर वो रोड धस गई, धसी। ये उनकी बेहतरीन इंजीनियरिंग का नमूना। सुनो 1 सेकेंड, आप गलत आरोप न लगावें, कारण कि जो ये मॉल का क्या नाम है इसका? क्या सेलिब्रेशन, लेक सिटी मॉल। ये लेक सिटी मॉल के यही धसी ना वो जमीन। जो शक्तिनगर का नाला आता है, वो शक्तिनगर का नाला है 75 साल पुराना। 75 साल पुराना है, मान लिया, टूटे, मान लिया 75 साल पुराना। और उसके रख रखाव की जिम्मेदारी किसकी है? इस गोविंद सिंह रख रखाव की जिम्मेदारी किसकी है? 4.5 साल से आप महापौर हैं, गोविंद सिंह जी टाट, उसके रख रखाव की जिम्मेदारी किसकी? वो जो टूट रही है उसको रिपेयरिंग करवा रहे हैं, तो जब उसके टूटने का इंतजार करेंगे क्या भाई साहब? अरे भाई साहब, जब आपदा जब आती है वो तो आपदा होती है। तो फिर यही तो बात है ना, आज शहर के अंदर ऐसे कई मकान है जो जर्जर हो रहे हैं, अब या तो उसके गिरने का इंतजार करें, कोई लोग मरे उसका इंतजार करें, आप ये कहना चाहते हैं? आप शांति से बात करो। ऐसा है भाई साहब, मान लो कोई मकान है जर्जर अवस्था का है, तो नगर निगम के किसी को भी सपना नहीं आता है, अधिकारी को या महापौर को या कोई आयुक्त को। पड़ोस वाला कंप्लेन करेगा कि साहब ये बहुत पुराना मकान है, गिरने वाला है, तो नगर निगम वहां जाएगी। अब ये शक्ति नगर का नाला जो 50-60 साल पहले बना हुआ है, जिसको शक्ति नगर का नाला कहते हैं, अब वो 50 साल पुराना है। उसके नीचे रोज पानी बह रहा है, मलमूत्र जा रहा है, गंदगी जा रही है,
तो वो तो खराब हो गई होगा यार। शोगालाल जी भोई साहब, ये बात आपको ध्यान है, कितने सालों से ध्यान है कि शक्तिनगर का नाला है? आप 50 साल से तो मैं भी देख रहा हूँ। 50 साल से देख रहे हो। हैं। जब 50 साल से आपको ध्यान है तो उससे कुछ ही कदमों की दूरी पर महापौर जी का मकान है। हाँ। तो ये बात उनको भी ध्यान होगी, अपन ऐसा मानते हैं। उन्होंने कभी इसे दुरुस्त कराने का काम करा क्या? किसी का रख रखाव का काम भी तो नगर निगम का ही है ना। देखो कोई घटना होती है तब काम आता है। मान लो या पुलिस ने, एक छोरा ने, किसी ने चाकू मार दिया, चाकू मार दिया ना। अब जब घटना हुई, दुर्घटना हुई, तो कलेक्टर भी आ रहे हैं, एसपी भी आ रहे हैं, हेडमास्टर भी कह रहा है कि तेरा बैग चेक करा। तो घटना होती है तो सब एक्टिव हो जाते हैं। अच्छा। घटना से पहले कोई एक्टिव। अच्छा, अब मेरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसी एक व्यक्ति के सपने के लिए शहर के लोगों का 75 करोड़ की लागत जो यहाँ लगाई आयड के अंदर, ये किसी और काम में लगाते तो ज्यादा विकास ना होता शहर का? ऐसा है, मैं समझना चाहता हूँ, मैं समझता हूँ कि आप किसी एक व्यक्ति का क्या नाम ले रहे हो। वो हमारे आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया है, नेतागिरी कर चुके हैं, गृह मंत्री बन चुके हैं। उदापुर गुलाब जी के नेतृत्व में यहाँ बहुत सारे अच्छे काम हुए, बहुत से। चाहे पुलिया देख लो, गुलाबाग देख लो, सड़कें देख लो, कहीं चाहे वहाँ सब हजारों काम अच्छे हुए हैं। ये आपके जिस पत्थर पे ये भाई आपका कैमरामैन बैठा है, जो आपके पत्थर के पीछे जमाए हुए हैं, ये फेंसिंग की हुई है। बड़ी बड़ी गंगा नदी में भी ऐसी फेंसिंग होती है जिससे कि मिट्टी का कटाव ना हो। आप ये दोबड़ी लगी हुई है, ये दोबड़ी लगी हुई है इससे। तो गुलाब चंद जी ने बहुत अच्छे काम किए यार। गुलाब चंद हमारा नगर निगम ने, पहले आयड की पुलिया एक होती थी, आज 2 हो गई थी। एक आयड की पुलिया से आ रहे हैं, एक आयड की पुलिया से जा रहे हैं। तो किया तो काम नगर निगम ने यार। तो गुलाब जी हमारे आदरणीय है, उनका सपना था कि आयड सड़ रही है, इसमें बड़ूरे मरे हुए पड़े रहते हैं, कोई गाय का बछड़ा फेंक के चला जाता है, कहीं कुत्ते का बच्चा फेंक के और गंदगी मारते हैं। तो गुलाब जी ने इसको साफ करा है। 2.5 साल पहले आपको ध्यान हो तो कम से कम 4-5 हज़ार डंपर कल मलबा निकाला था, सुना है आपने, अखबारों में पढ़ा है। तो मलबा गुलाब जी ने निकाला है। तो पैसा जब आया है तो पैसे को लगाया। गुलाब चंद जी पैसा मंगा सकते हैं, अच्छा काम करवाना, देख रेख करवाना। तो पैसा तो जनता का है ना, मंगाया क्या उन्होंने? घर से थोड़ा ना मंगाया। अब यार आप तो नेगेटिव लेके बैठे तो नेगेटिव बात करोगे। पैसा कोई भी मंत्री मंगाता है, संतरी मंगाता है, उस पैसे का सही रख रखाव इंजीनियर करते हैं। और हमारे उदयपुर के इंजीनियरों ने इसका नक्शा बनाया होगा, इसका पेटा देखा होगा। आज जैसे ये पुलिया बनी है, सेकंड पुलिया हाइड की, तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े इंजीनियर आए, उन्होंने नीचे ज़मीन देखी, उसका कितना ड्रिल किया, उस सबको देखा। फिर जब ये पुलिया कंप्लीट हो गई तो इसके भारी से भारी वाहन लाकर खड़े किए और मशीन से देखे। तो यानी कि उदयपुर के इंजीनियर जितने भी है, PWD, नगर निगम, UIT, ये सब चेक करते हैं। तो ये चेक करके बाटे लगाए। मतलब उनका सपना सही है। अरे बहुत खूबसूरत है यार। अब आपके दूसरे जो व्यक्ति हैं, जो अभी वर्तमान में कप्तान है आपके, उन्होंने आयड की नदी में कम से कम 8 से 10 बार दौरे कर लिए। उन्होंने कौन है यार? आपके कप्तान का नाम आप भूल जाओगे तो कैसे काम चलेगा? अरे मेरे कप्तान तो महापौर गोविंद सिंह जी टाँग है, मैं नगर निगम में पार्षद हूँ। पर आपके विधायक साहब भी तो हैं। विधायक सिंह मेरे कप्तान थोड़ी, वो तो उदयपुर के विधायक है यार। आपका कप्तान नहीं है? नो, मेरे कप्तान, मैं नगर निगम में पार्षद हूँ, मेरे कप्तान गोविंद सिंह टाँग। चलो, तो ताराचंद जी जैन पूरे उदयपुर शहर के विधायक, मेरे अकेले के नहीं है, पूरे शहर के विधायक साहब भी इस नदी का 7-8 बार दौरा कर चुके हैं और अतिक्रमण मुक्त नदी बनाने की बात करी। आप अतिक्रमण निरोधक समिति के अध्यक्ष हैं, क्या काम अब तक हुआ उसके लिए? आप हाइड में अतिक्रमण मुक्त कराने के नाम पर क्या हुआ बताऊं? यहाँ पे यहीं खड़े खड़े ये पीछे आपको कह दो, यहीं से कैमरा पीछे घुमा हुआ है। कैमरामैन कैमरा पीछे घुमाओ। यह जो सीवरेज की टंकी अंदर बनी हुई है, अभी इसके पास तक सारे मकान थे, कई सारे इन्होंने खुद ने हटाए ना, आपने फोटो छापा होगा। और अभी भी ये लोग आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। इनको पैसा दो, हटा देंगे। नहीं तो आप देखो वो जो इलेक्ट्रिक पोल है, इलेक्ट्रिक पोल से भी आगे बढ़ गए। तो ये हट रहा है, कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि इन गरीब लोगों को पैसा मिल जाए, ये अपने आप हट जाएंगे जी। तो सुंदरता के लिए पैसे दे देना चाहिए सरकार को। मतलब कोई भी कब्जा करे उसको पैसे दे देना। अब यार अभी ये मान लो किसी का 20 साल पहले का कब्जा, 10 साल पहले का कब्जा, 15 साल पहले का कब्जा, तो दो ना एक बार। तो सुंदर के लिए आप झगड़े करोगे कि पैसे दोगे यार? जब कोई आज किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो 20-20 लाख रुपए भी तो देते हो आपके यार।
हाँ। तो यही समझो कि यार हम हमारी सुंदरता के लिए 20 लाख दे रहे हैं यार, क्या बुरा है। जी परमानेंट काम हो रहा है। ये देखो जलस्तर बढ़ने लग गया, अपने पाँव में पानी टच होने लग गया है। जी। तो अब मतलब तो छोगालाल जी कह रहे हैं कि भैया यहाँ पर जितने भी कब्जे हैं उनको कब्जेदारों को पैसा देकर इसकी सुंदरता को बढ़ाया, यहाँ पर दोनों तरफ रोड बन सकता है यार, रोड बन सकता है। 10-30 फीट रोड इसके दोनों किनारे बन सकता है। आज ये इसका किनारा हाइड का, वहाँ देखो आप, यहाँ से वहाँ जो पुलिस चौकी है हाइड की चौकी, कम से कम यहाँ से इस हाइड की चौड़ाई होगी कम से कम भी समझ लो 100 फीट। जी। तो यहाँ से 100 फीट है, जो पानी चल रहा है उसके बाद में भी 100 फीट और खाली है, और उधर पीछे देखो तो 30-40 फीट की हो गई। तो यानी कि कब्जे तो है यार। जी। तो अंतिम बार आपसे पूछ रहे हैं कि चैनल के माध्यम से आपने गारंटी दी है कि अंदर लगे हुए पत्थरों को और जो विकास के कार्य हुए हैं सिर्फ घासों को छोड़ के किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है? हाँ, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। घासों को छोड़ दिया जाए। हाँ, क्योंकि मैंने उसको देखा है, मैं उस चीज को समझता हूँ। जी। अब मान लो ये जब पानी खत्म होगा, हाँ, उसके बाद आपका वापस इंटरव्यू इसी जगह पर लिया हाँ, जाएगा। तो फिर मेरे को इंजीनियर मान लेना कि यार तेरा IQ तो ठीक है यार, समझता है तुम। बिल्कुल, आपसे लोगों को काफी उम्मीद है। अगर इस बार ओबीसी महिला सीट आती है तो पूरा शहर आपके नेतृत्व में, उदयपुर शहर का एक सर्वांगीण विकास आपके और भाभी जी मेरा कोई नेतृत्व नहीं होता है, ये भारतीय जनता पार्टी का काम होता है और ये पार्टी की सोच होती है। छोगालाल भोई की सोच नहीं चलती है। छोगालाल ने खुद ने सोचा था कि मैं भी ओबीसी आई है, मैं महापौर बनूंगा, पार्टी ने टिकट नहीं दिया, कोई बात नहीं। तो ये किसी की सोच से कुछ भी नहीं होता है, पार्टी सोचती है। जी। पार्टी सर्वोपरि। और छोगालाल भोई जी से हमारी विशेष मुलाकात थी, जिन्होंने स्पष्ट करा कि आयड़ के अंदर जो विकास के कार्य हुए हैं वे अभी भी उन कार्यों से संतुष्ट हैं। इन्होंने पूर्व विधायक और वर्तमान पंजाब के राज्यपाल साहब के लिए कहा कि उन्होंने आयड़ के सर्वांगीण विकास के लिए, जो यहाँ पर पूर्व में आयड़ की दुर्दशा थी उसको सुंदर करने के प्रयास के लिए उन्होंने यहाँ पर करोड़ों रुपए का खर्चा किया। हाँ, मैं रोकता हूँ। 1.5 साल पहले गुलाब चंद जी कटारिया ने मेरे सामने, मैं बैठा हुआ था, वो बोले क्या करें, मैंने कहा प्रदीप जी सांगावत को फोन करो। स्मार्ट सिटी के पहले CEO थे, अभी भी वापस आ गए। तो प्रदीप जी सांगावत को फोन किया गया, यार तुम ये पत्थर मोटे मोटे लगाओ यार, बे के जा रहे। तो गुलाब जी चिंता करते हैं उदयपुर की यार। जी। तो ये मोटे मोटे पत्थर लगाकर अपनी चिंता भी यहाँ पर जाहिर करी है और इसके आयड़ के सौंदर्यीकरण के लिए उन्होंने काफी कार्य यहाँ पर करा, ऐसा छोगालाल जी भाई साहब का कहना है। छोगालाल जी भाई साहब ने ये स्पष्ट करा कि ये नदी का वेग जिस दिन कम होगा उस दिन हम वापस आएंगे और उदयपुर की आम जनता से शर्त यहाँ पर लगाई है छोगालाल जी भाई साहब ने कि ये पत्थर बहकर नहीं जाएंगे, घास के अलावा सब कुछ एज इट इज यहाँ पर रहेगा, ऐसा छोगालाल जी भाई साहब का कहना है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जब ये पानी का वेग कम होता है तब नीचे के क्या हालात होंगे। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। बहुत बहुत धन्यवाद मयूर जी। बहुत खुशी की बात है कि हमारे उदयपुर में सब में आज हम इसलिए खुश है कि बारिश आ गई। नहीं तो 20 दिन पहले तो हम सोच रहे थे क्या होगा यार, क्या होगा, लेकिन अच्छी बारिश आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। आपने कहा तो बहुत सी कमियां हो भी सकती है, तो और भी आगे अच्छा हो सकता है जी, और आगे अच्छा हो सकता है। आज मान लो मेरी दाढ़ी लंबी है, कल मैं इसको छोटी करा सकता हूँ। आज सफ़ेद हो गई, उसको काली करवा सकता हूँ। तो काम तो निरंतर चलता रहेगा और विकास होता रहेगा जी। हम भी देखते हैं कि कितना विकास यहाँ पर बचा है, वो देखना दिलचस्प होगा। तो आप भी जुड़े रहेंगे हमारे साथ। और ये पूरा कार्यक्रम आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और छोगालाल जी का जो इंटरव्यू हम लेने का प्रयास करते हैं और जनता का हमेशा डिमांड रहती है कि छोगालाल जी का इंटरव्यू आप लें, क्योंकि छोगालाल जी आम जन के लाडले हैं और प्रिय व्यक्ति। मैं कोई उदयपुर जिला प्रशासन का किसी का चमचा पमचा नहीं हूँ, लेकिन जो सही है उसको तो यार कबूल करना पड़ेगा। अच्छे की उधेड़ दे खाल, नाम है छोगालाल। धन्यवाद, थैंक यू।